Hi everyone, this is Mom Time Tarot Card Reader and Numerologist. So, hello Aries यारे के मेष राशि। तो आज का ये वीडियो रहेगा नो कांटेक्ट के ऊपर। अगर आप नो कांटेक्ट नो कम्युनिकेशन सप्रेशन सिचुएशन में है तो ये वीडियो आपके लिए रहेगा। ये वीडियो कौन देख सकता है? ये वीडियो अगर आप गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है, अगर आप हस्बैंड वाइफ है, अगर आप एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में या कोई भी रिश्ते में है जहाँ पर आप दोनों के सिचुएशन में नो कॉन्टैक्ट नो कम्युनिकेशन सप्रेशन चल रहा है तो ये वीडियो आपके लिए रहेगा। इस वीडियो में हम क्या जानेंगे, जिस रिलेशनशिप के लिए आप ये वीडियो देख रहे हैं उस रिलेशनशिप की आपकी अभी एनर्जी क्या है, आपके लिए इंटेंशंस क्या है, क्या चल रहा है उनकी लाइफ में, एक्टिविटी क्या चल रही है। 15 से 30 अक्टूबर 2025 में ये आपको कांटेक्ट करना चाहते हैं या नहीं चाहते, या इनके एक्सपेक्टेशन आपसे क्या है, या फिर कहीं पर जो है आपकी भी एनर्जी क्या है इस सिचुएशन में, ये सब कुछ हम जानेंगे। ठीक है, चैनल पर पहली बार आया, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो रीडिंग अच्छी लगती है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, इस चैनल को आगे बढ़ा दे, छोटी से हेल्प ज़रूर से कर ले। तो चलिए जुड़ी रहिए मुझसे। थैंक यू सो मच। एडजस्ट केस होली स्पिरिट केस प्लीज गिव मी राइट प्रेडिक्शन फॉर एरीज यानी कि मेष राशि। एरीज और एरीज के रिलेशनशिप में नो कांटेक्ट नो कम्युनिकेशन सप्रेशन चल रहा है। एरीज के रिलेशनशिप की एनर्जी क्या है, एरीज के रिलेशनशिप की एनर्जी क्या है, फीलिंग क्या है, इंटेंशंस क्या है, क्या चल रहा है उनके लाइफ में अभी, एक्टिविटी क्या है। 15 से 30 अक्टूबर में कांटेक्ट करना चाहते हैं या नहीं चाहते, प्लीज सजेस्ट की भी राइट प्रेडिक्शन। एरीज के रिलेशनशिप की एनर्जी क्या है, इंटेंशंस क्या है, क्या चल रहा है उनके लाइफ में, कांटेक्ट करना चाहते नहीं चाहते हैं, क्या एक्सपेक्टेशन है एरीज से की भी एनर्जी क्या है इस सिचुएशन में, प्लीज सजेस्ट की भी राइट प्रेडिक्शन। चलिए देखते हैं। एरीज, यहाँ पर तो कहीं पर मुझे ब्लॉक सिचुएशन ज़रूर से दिख रही है, आप दोनों में कहीं पर ब्लॉक सिचुएशन है। तो वहाँ पर मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि इनकी एक्सपेक्टेशन जो है ये आपसे है कि भाई आप इनको कॉल करें, आप इनको मैसेज करें, क्योंकि ऐसा नहीं है कि इनको भी कॉल मैसेज नहीं करना है, इनको भी कॉल मैसेज करना है, बट इनको ऐसा है कि भाई मैंने हमेशा आपसे सामने से पहल की है सभी बातों में, तो इस बार आप करो, आप आओ, मैसेज करो, कॉल करो, आगे बढ़ाओ, चीज़ों को आगे बढ़ाओ, कहीं पर प्रपोजल के लिए, कहीं पर बातचीत करने के लिए, कहीं पर शादी ब्याह के लिए आगे बढ़ाओ, ये एक चाहते हैं। अभी आप दोनों में रिश्ता जो है काफ़ी टॉक्सिसिटी से भर चुका है, काफ़ी टॉक्सिक रिश्ता हो चुका है। आपको कहीं पर ऐसा लग रहा है कि भाई इन्होंने ये रिश्ता मतलब के हिसाब से रखा था, या आप दोनों के रिश्ते में कहीं पर ऐसी सिचुएशन है कि दोनों में से एक का कोई मतलब का रिश्ता है, इसलिए वो मतलब से रिश्ता रखा है कि कहीं पर आप इनके बगैर नहीं रह सकते, ये आपके बगैर नहीं रह सकते, वो मतलब है, या शारीरिक आकर्षण है, या पैसों का मामला है कि पैसों का आकर्षण है, या कहीं पर ऐसा है कि कोई एडिक्शन है दोनों में से एक को कि छूट नहीं सकता है, उस वजह से रिलेशनशिप में लड़ाई झगड़ा हो रहा है, या कहीं पर जो है थर्ड पार्टी है, घर की कोई फैमिली मेम्बर या जीवन में कोई तो है, उस वजह से भी हो रहा है, या नेचर ही ऐसा है कि भाई वो नेचर ऐसा है कि गुस्से वाला, तकलीफ देने वाला, वो सब है। तो वहाँ पर कहीं पर जो है इनको ऐसा है कि भाई अभी आपने आगे आना चाहिए, मेरी तरफ से तो मैंने बहुत कुछ कर दिया। जहीं पर आपको सोलमेट ज़रूर से मानते हैं, जहाँ पर आप दोनों में शादी की बात है, शादीशुदा पर्सन से रिश्ते की बात है, री मैरिज की बात है, या एक हस्बैंड वाइफ के रिश्ते की बात है, या अर्ली मैरिज की बात है कि कहीं पर अभी मिले हैं और अभी ही एक एक्सपेक्टेशन थोड़ी सी ज़्यादा है इस रिश्ते में, वो एक बात है। तो वहाँ पर कहीं पर चीज़ें ये फील करते हैं कि कहीं पर थम गई है, ये कहीं पर स्टक हो चुके हैं, ना आपके पास आगे बढ़ पा रहे, ना आपके पास आ पा रहे हैं। अभी आपकी एनर्जी क्या है कि आपको भी लगता है कि रिश्ता काफ़ी टॉक्सिसिटी से भर गया है, आप कहीं पर चाहते हैं रिकन्सिलेशन हो, रीयूनियन हो, फिर से हम रिश्ता बनाएं, शादी सगाई की बात तक जाए, या फिर एटलीस्ट एक दोस्त की तरह बने रहे हम दोनों एक दूसरे के साथ, या चीज़ें सुलझ जाए, टाइम स्पेंड करना चाहते हैं आप, घूमना फिरना चाहते हैं, रिश्ता रखना चाहते हैं, या कहीं पर जो हैं आपका ऐसा है कुछ नहीं तो दोस्त बने रहते हैं, क्योंकि आपको आपके पार्टनर बहुत अच्छे लगते हैं, उनका सब कुछ अच्छा लगता है। आप कहीं पर चाह रहे हैं कि भाई चलो
एक दोस्ती कुछ नहीं तो भाई दोस्ती जैसा तो रिश्ता बना रहे हम दोनों में, ये आप चाहते हैं। आप कहीं पर जो है मैसेज करना चाहते, कॉल करना चाहते, बातचीत करना चाहते, चीज़ों को आगे बढ़ाना चाहते, क्योंकि आपको आपके दिल की रानी, दिल के राजा आपके पार्टनर हैं। आप कहीं पर आगे आना चाहते, बढ़ना चाहते, चीज़ों को बढ़ाना चाहते, मिलना चाहते। आप स्टक है, सोच रहे कि क्या करें इस रिश्ते में और क्या किया जाए जिससे रिश्ता अच्छा रहे, क्योंकि आप इनको दिल से प्यार करते हैं। आपको खुद को भी लगता है कि भाई मैंने भी इस रिश्ते के लिए बहुत एडजस्टमेंट कॉम्प्रोमाइज़ किया है, बट कहीं पर अभी भाई मुझे भी मेरी ज़िंदगी तो जीनी है ना, ये भी आप सोच रहे हैं। तो इनका क्या है, इनका एक्सपेक्टेशन है आपसे है, सोलमेट तो मानते हैं, बट ये कहीं पर चीज़ें कहीं पर जो है अभी रुक गई है आप दोनों में। ना मिलना जुलना हो रहा है, ना चीज़ें आगे बढ़ रही, ना बातचीत हो रही है, कुछ नहीं हो रहा है। समवेयर ये थोड़े पीछे हट रहे हैं। इनको कहीं पर जो है अभी इस रिश्ते में कमिटमेंट नहीं दिख रही है, या इमोशंस नहीं दिखाना चाहते। इनके दिल से प्यार मिट चुका है, वो एक एनर्जी दिल से प्यार मट चुका है। कहीं पर ये अभी पीछे ही हटना चाहते, नहीं रहना चाहते समवेयर, इसीलिए ब्लॉक सिचुएशन है। मे बी इन्होंने भी आपको ब्लॉक करके रखा है, इन्होंने ही ज़्यादा मुझे दिख रहा है। और कहीं पर दिल में बहुत कुछ चल रहा है, बट ये बता नहीं रहे हैं, क्योंकि मन शांत नहीं है। मन शांत नहीं, अशांत है मन अशांत है। और कहीं पर जो है इनको समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। स्ट्रेस बना हुआ है। फ़िलहाल तो इनका ऐसा है कि भाई फ़िलहाल तो ये अपने लाइफ में एक स्टेबिलिटी चाहते, कमिटमेंट चाहते हैं। अपने लाइफ में ये कहीं पर अपना जो भी है, जॉब है, बिजनेस है, पढ़ाई है, फैमिली है, उसकी तरफ ये आगे बढ़ चुके हैं। समवेयर मुझे कहीं पर थर्ड पार्टी भी लग रहा है, या गुस्सा आप लोगों में लग रहा है। इनका मन कहीं पर इन एंड आउट तो ज़रूर हो रहा है आपसे, क्योंकि आप बहुत हॉट लगते हैं, खूबसूरत लगते हैं। पैशन है, देखो अभी तो इनके दिमाग में आपके लिए पैशन है, प्यार नहीं है। एक झुकाव जो है वो अट्रैक्शन का झुकाव आपकी तरफ ज़्यादा है। दिन भर आपके बारे में सोचते रहते हैं, लेकिन समवेयर इन्होंने मान लिया है कि हमारी चीज़ें कहीं पर अभी ख़त्म हो चुकी हैं, हम दोनों में कुछ नहीं रहा है। तो ये सब है। 15 से 30 में ये कांटेक्ट करेंगे क्या नहीं करेंगे? नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि इन्होंने ही कहीं पर मुझे दिख रहा है कि ज़्यादातर ब्लॉक करके रखा हुआ है। और इनके इंटेंशंस क्या है अभी? तो इंटेंशंस है कि आपकी तरफ से ही जो कुछ हो वो हो, लेकिन फिर भी वो जो कुछ भी होना है वो कहीं पर मिलके ही होगा। आप चाहेंगे कि चलो कॉल पे बात कर लेते हैं, वैसा नहीं दिख रहा है। इनको कहीं पर पकड़ के बातचीत करेंगे कि भाई बोलो, भाई बोलो, क्या है क्या नहीं, तो ही ये बातचीत करेंगे। क्योंकि ये भी कहीं पर ज़्यादातर मन बना लिया है इन्होंने कि नहीं बढ़ना है आपके साथ, आगे नहीं बढ़ना है, क्योंकि इन्होंने इनकी तरफ से दी एंड कर दिया है इस रिश्ते का एंड कर दिया। अभी क्या चल रहा है इनकी लाइफ में? तो इनके लाइफ में एक स्टकनेस बनी हुई है। एक्टिविटी क्या चल रही है? स्टकनेस बनी है, चिड़चिड़ाहट है, गुस्सा है, कहीं पर दिल में है लेकिन बताना नहीं है। स्ट्रेस चल रहा है, काफ़ी स्ट्रेस चल रहा है। और कहीं पर ऐसा लग रहा है कि भाई चलो मुझे मेरे काम करियर पे ही ध्यान देना है, मुझे इस चीज़ पे ध्यान नहीं देना है, क्योंकि ये प्रैक्टिकल ज़्यादा हो चुके हैं। प्यार की मात्रा बहुत कम है, यानी 100 में से 90% तो प्यार नहीं है, 10% कहीं पर प्यार है, वो वाली एनर्जी है। इंटेंशंस बताया है कि भाई नहीं है, इच्छा नहीं है आगे बढ़ने की, ना खुद आने की इच्छा है। एक्टिविटी क्या चल रही है? स्टकनेस बनी है, आगे नहीं बढ़ पा रहे ज़िंदगी में, तो वहाँ पर अपने काम, करियर, फैमिली की तरफ बढ़ रहे। स्ट्रेस भी काफ़ी है। आएंगे कि नहीं आएंगे? नहीं आएंगे, क्योंकि इन्होंने तो कहीं पर ख़त्म कर दिया है ये सारी चीज़ें दोनों के रिश्ते में। अभी जो हैं राशियाँ अगर बोलूँ, सॉरी कैरेक्टर्स बोलूँ, तो छोटा सा ट्रैवल करके आ सकते हो, उतना डिस्टेंस वाला रिश्ता है। कोई वन साइड मैरिड से रिश्ता है, कोई दोनों साइड मैरिड है। काम करियर के हिसाब से मिले हैं, कॉलेज में एक साथ पढ़ते हैं, या शादी ब्याह पार्टी फंक्शन में मिले हैं, दोस्तों की मदद से मिले हैं, कॉमन फ्रेंड की वजह से, या फिर कहीं पर शादी सगाई की बात है आप दोनों में, या फिर कहीं पर जो है रिश्ते नातों में रिश्ता है वो है। कोई पेट लवर हो सकते हैं, पशु पक्षी प्राणी रिलेटेड काम करियर, या उसमें ज़्यादा
अच्छे होंगे वो। कोई एज डिफरेंस वाला प्यार भी दिख रहा है। सेल्स रिलेटेड, दुकान रिलेटेड काम करियर होगा। वन साइड मैरिड भी हो सकते, बड़े अच्छे रिच घराने से होंगे, बड़ी भरपूर बड़ी फैमिली होगी, वो है। राशि अगर बोलूँ तो कैप्रिकॉन है सबसे पहले। कैप्रिकॉन, लीओ एंड एरीज एंड पाइसेस, ये मेन राशियाँ हैं। सेकंड लेवल पर जो राशि आती है वो आती है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन। एंड थर्ड पर आती है, सेकंड पर आती है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो बहुत कम है। एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा भी नियर अबाउट नहीं है, बट आता है तो आप ले सकते हैं। तो ये थी पूरी एनर्जी 15 से 30 की। आपको भी आपकी रिलेशनशिप में अभी कुछ समस्याएं चल रही है, कुछ जानकारी नहीं मिल रही है, क्या है क्या नहीं है, मुझसे पेड पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं। आपके जो भी क्यूरियोसिटी होगी आपको इस सिचुएशन के बारे में, रिलेशन के कोई भी विषय के ऊपर, तो मुझसे पेड पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं। रीजनेबल कम चार्जेस में अवेलेबल है। सही सटीक सही आंसर आपको मिलेंगे। चार्जेस भी काफ़ी रीजनेबल कम है और ऑप्शन भी मिलेंगे, छोटी रीडिंग, बड़ी रीडिंग, जैसी आप लेना चाहते हैं। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में नंबर है, ऑन स्क्रीन नंबर है, व्हाट्सअप मैसेज करके अपॉइंटमेंट ज़रूर से लें। सो आई होप सो आप ये रीडिंग को रेजोनेट हो पा रहे हो। लगता है कि ऐसा कुछ हो रहा है तो आप मुझे ज़रूर से कमेंट कीजिए, रीडिंग को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब भी ज़रूर से करें। सो आज के लिए बस इतना ही। फिर से मिलते एक नए वीडियो, एक नई एनर्जी के साथ। तब तक आप मुझसे ज़रूर से जुड़े रहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।